जय हिंद दोस्तों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 में पूछा गया प्रश्न को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले और बता दें कि जितना भी मद्य निषेध के एग्जाम हो चुकी है वो सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है, अलग अलग डेट में है। उसका भी आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। कक्षपाल को भी बना दिया गया है। उसके बाद में आप कांस्टेबल की, इसके बाद में कांस्टेबल की बनाने वाले हैं, क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा करके उसके बाद मध्य निषेध के लिए स्पेशल सेट लेके आया जाएगा। तो हम लोग ज्यादा डिटेल में विस्तार ना करते हुए, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक पर चलते हैं और अपना प्रश्न को कवर करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को हम लोग कवर करें, ये उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा साउंड का डिस्टर्बेंस मिलेगा आसपास में रात के समय में। अभी रात में बता दूं आपको कि रात में 2 बज रहा है, 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शांति माहौल नहीं मिल पा रहा है। आसपास के जो कुत्ता है ना, वो सबकी ड्यूटी लगा हुआ है, तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उन लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग अपना ड्यूटी, अपना कर्म पथ में बने रहना है। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि जब संख्या में 35 घटा दिया जाए, यानी कि मैथ का प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट करना है, क्योंकि मैथ इसी पे डिस्प्ले छोटा होने की वजह से नहीं बता पाते हैं। आप लोग के सहयोग और सपोर्ट रहा तो आगे चल करके टैब लिया जाएगा या लैपटॉप लिया जाएगा, तो उस पर पूरे डिटेल से बताया जाएगा। तो अभी मैथ को स्किप करते हुए बाकी सारे प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। मैथ आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आंसर बता देंगे, आप उसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, इस पहला नंबर प्रश्न के लिए आपको 140 यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और उसको में देखिए, दूसरा नंबर के लिए है, दूसरा नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 770 सेंटीमीटर, 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न के लिए हो जाएगा आपको 9 नंबर आने वाला है, इनके दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 9 आने वाला है। कैलकुलेशन करिएगा, आपको यह 9 आएगा। चौथा वाला प्रश्न है, चौथा वाला प्रश्न के लिए आपको सही आंसर आने वाला है 4 लीटर आने वाला है। दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और उसका अब यहाँ से है हम लोग को डिटेल के साथ होना है। देखिए, जैसे जैसे एग्जाम नियरेस्ट आते रहा है, यानी कि 2016 में देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में देखिएगा इजी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये 2023 का सेट है साथियों। तो 2023 का सेट देखिए कितना टफ हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन करिएगा तो आपको इसका समझ में आएगा कि कितना टफ हो जाएगा। तो वैसे ही आप देखिए, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते चला जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा हार्ड होते चला जा रहा है। डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट निकाल पाइएगा। तो प्रैक्टिस सेट जब हम करवाते हैं तो प्रैक्टिस सेट में पूरा डीपली, पूरा टॉपिकली और पूरा ऑप्शन सहित सभी ऑप्शन को पूरा पोस्टमार्टम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट बना दिया है कि अभी तक ले है जितना सेट कंप्लीट कराया गया है, तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सारे वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना डिटेल से बताया जाता है। वीडियो को अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिएगा। देर देर कहने हमको अच्छा नहीं लगता है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जैसे आप लोग के लिए हम खड़े हैं, आप भी हमारे लिए सहयोग में खड़ा रहिए, ठीक है। 5वां नंबर में है कि समान प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचली भाग क्रम से, यानी कि ऊपर के भाग अलग लेंस लगा रहता है, नीचे के भाग में अलग लेंस लगा रहता है। तो ये कौन कौन सा लेंस लगा रहता है साथियों? इसमें जो है आपको लेंस, आपको एगो अवतल लेंस लगा रहता है और एगो उत्तल लेंस लगा रहता है। यानी कि जब वृद्धावस्था होने, उम्र बढ़ती है, तो आपको दोनों प्रकार की दूरी का प्रॉब्लम होने लगता है। नजदीक वाला देखने में भी समस्या होने लगता है और दूर वाला देखने में भी समस्या लगा होता है। तो चश्मा में आपको दोनों प्रकार के लेंस लगा देते हैं। जैसे दूर वाला वस्तु भी आपको देखना है तो थोड़ा सा एंगल चेंज करें, देख सकते हैं। नजदीक वाला वस्तु भी देखने के लिए थोड़ा सा चश्मा में एंगल चेंज करेंगे आंख का, तो आप दोनों देख सकते हैं अच्छा से। देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? देखिए, दीर्घ तरंग विकिरण का भाग अगर नहीं है तो इसको में देखना है। 6ठा नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि बिखरना है ना, बिखरना, प्रसारण, यानी कि बिखरना है, विखरण इसमें नहीं आ जाएगा। बाकी और सारे देखें तो यह दीर्घ तरंग विकिरण है। जैसे में आपको पहला ऑप्शन है चालन। चालन विधि से क्या होता है कि ठोस पदार्थ है वो चालन विधि से गर्म होता है, यानी कि एक गर्म ठोस को ठंडा ठोस वाला पदार्थ में सटाइएगा तो देखिएगा दोनों धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। यह चालन विधि से गर्म होती है। उसके बाद में संवहन विधि से जो है आपको देखिए, तरल और गैस, तरल यानी कि पानी लिक्विड टाइप करके, और गैस जो है संवहन विधि से गर्म होता है।
ध्यान रखना है। जैसे में आप देखते हैं अगर कुकर पे पानी चढ़ाया जाता है तो आपको नीचे वाला तल पे जो पानी है उसको गर्म किया जाता है, लेकिन ऊपर वाले पानी तक ले उसका अंश आ जाता है, ध्यान रखना है। विकिरण विधि से देखिएगा, सूर्य से प्रकाश के साथ में, विकिरण के साथ में ऊर्जा जो आती है और पृथ्वी गर्म होती है सूर्य के प्रकाश से, तो यह विकिरण विधि द्वारा आपको ऊष्मा का संचालन हो रहा है। कई बार यह प्रश्न पूछा है इसलिए इतना डेवली बता दिए। देखिए आगे है, सातवां है कि निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है। एक समान त्वरण समझिए, पहले एक समान त्वरण की बात कर रहा है, कह रहा है कि एक मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु की गति, ये भी सही है, और एक ढाल पर लुढ़कती हुई गेंद, तो ये ढाल पर लुढ़क रहा है तो उसका गति आपको समान त्वरण के साथ में हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होने वाला है। उसके बाद का अब देखिए 7वां नंबर के बाद में 8वां नंबर प्रश्न देखिए साथियों। 8वां नंबर में है, अगर कहीं किसी प्रकार की आपको त्रुटि लगती है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर उस चीज को नोट्स कराइएगा। देखिए हर चीज में त्रुटि रहता है, कोई 100% ना बुक 100% होता है, न कि कोई ना कोई व्यक्ति से 100% हो सकता है, कुछ ना कुछ त्रुटियां रही जाती है। तो उसके लिए आप लोग जिनको पता लगे आप नोट जरूर कराइएगा ताकि सभी लोग उस चीज को पकड़ बनाया जाए। 8वां नंबर में कोई वस्तु एक जो है एक तल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करेगा। कोई वस्तु है तरल पदार्थ में तैरने लगेगा या डूबने लगेगा, किस पर निर्भर करता है यह बताना है। तो यह निर्भर जो है आपको करेगा, देखिए केवल जो है आपको केवल वस्तु के द्रव्यमान और तरल के घनत्व है ना, तल के जो घनत्व पे यह निर्भर करता है, इसी से पता लग सकता है कि तैरेगी या डूबेगी। 9वां नंबर प्रश्न है, 9वां नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना है, 8/3 आने वाला है। इसका सूत्र देखिएगा, आपको R प्रतिरोध बराबर 1/R हो जाता है, 1/R के इसको मैं आपको देखिएगा 1 और 1/4 और 1/+8 करके बनाना पड़ता है। खैर उतना नहीं, आपको आंसर देख लीजिए, एक बार इसको सर्च मारिएगा, सही आ जाएगा आपको। 10वां नंबर में है कि ध्वनि तरंग किसमें सबसे तेज गति से चलती है। यह प्रश्न आपको शीट में पूरा डिटेल से बताया गया है साथियों। देखिए सबसे अधिक ठोस में चलता है, यानी कि प्रथम स्थान ठोस में, दूसरा स्थान देखिए तरल में, और तीसरा स्थान पे गैस में चलता है। ध्यान रखना, ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चलता साथियों, क्या याद रखना है, ध्वनि तरंग है निर्वात में नहीं चलता है। ध्वनि तरंग को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होता है, और ये ध्वनि तरंग ध्वनि जो माध्यम में कौन है उसको डिस्टर्बेंस करके ही चलता है, तो निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं चलती है। बाकी सारी चीजें देखेंगे कौन में सबसे ज्यादा चलती है, कौन में नहीं चलती है। 11 नंबर में है कि आर्य का मूल निवास कहाँ के थे। आर्य मूल रूप से कहाँ के निवास थे, तो एशिया माइनर के मूल रूप से निवास थे साथियों, ये आपको ध्यान देना है। और एक चीज और देखना है, इसको आपको मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य जो है वह मध्य एशिया के निवासी है या मध्य एशिया से आया था, ये मैक्स मूलर ने बताया था। 12 नंबर है साथियों कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, तो यह दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को। वही आपको दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है आपको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 13 नंबर के बाद 13 नंबर है साथियों, ऑप्शन आप पूरा देख लीजिएगा, ऑप्शन आप देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। 13 नंबर के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इस सही कथन को पहचानना है। देखिए इसकी शुरुआत गांधी चंपारण में, चंपारण के सत्याग्रह अलग है बाबू, और नमक सत्याग्रह अलग है। यह गांधी जी के चंपारण और सबसे प्रथम सत्याग्रह बिहार से शुरू हुआ था, मील की खेती के विरोध में था। दूसरा वाला ऑप्शन है गांधी ऋण समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार थे। हाँ बिल्कुल तैयार थे, और गोलमेज सम्मेलन, प्रथम या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, उस चीज की स्वीकृति बनी थी। तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग के सामने 14 नंबर। कमेंट करके आपको लास्ट में बताना है कि कितना प्रश्न आपको सही हुआ और कौन कौन सा प्रश्न आपको नहीं आता था जो आपको लिए इंपॉर्टेंट लगा हो और उसका स्क्रीनशॉट किए हैं। 14 नंबर में है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर देवता मिलते हैं, यानी कि उत्तर वैदिक काल जिस समय था उसमें इंद्र के स्थान पर कौन सा देवता को या उसको नाम पर क्या मिलता था। उस समय आपको प्रजापति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो प्रजापति कहा जाता था इंद्र के स्थान पे।
ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रजापति कहा जाता था। प्रजापति का मतलब होता है कि सृजन का देवता माना जाता था, उस समय सृजन का देवता माना जाता था। तो उसका विष्णु का आपको प्रजा को पालक माना जाता था, प्रजा को पालन करने वाला विष्णु को माना जाता था। 15 नंबर देखिए साथियों कि 15 नंबर में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यह बोमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। एओ हयूम आपको कांग्रेस के संस्थापक है। यह आपको ब्रिटिश के अधिकारी ही थे, रिटायर थे, और वह इस चीज को कांग्रेस का स्थापना करने में अहम भूमिका निभाया था। और यह कोलकाता के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, और वहीं बैठ करके प्रोग्राम को किया गया था। प्रथम अधिवेशन पूछ दिया जाए तो कोलकाता में ही रहेगा। बोमेश चंद्र बनर्जी उसका अध्यक्षता किए थे। स्थापना अगर पूछ दिया जाए तो 28 दिसंबर 1885 को, शायद 1850, हाँ 28 दिसंबर 1885 कन्फर्म है। देखिए 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन सही रूप सुमेलित नहीं है? सही रूप से सुमेलित नहीं है तो देखिए इसको सही रूप से क्या सुमेलित नहीं होने वाला साथियों, इसको में देखिएगा कि आपको जमात खाना मस्जिद बलबन ने बनाया था, यह गलत है। यह क्या है? गलत है। बाकी देखिए अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी बना था, कुतुब मीनार आपको जो से पूरा करवाया था, ये सारे फिरोज शाह तुगलक में थे, ये सारे सब सही दिया गया है। नेक्स्ट 17 नंबर। 17 नंबर में है साथियों कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियार के, जो बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है, बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है, ऐसा कहने वाला सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान थे। और एक व्यक्ति थे जो कहे थे कि कांग्रेस है वह लॉर्ड डफरिन के दिमाग के उपज है, दिमाग के उपज है। यह ऐसा कहने वाले व्यक्ति जो थे, ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन व्यक्ति थे आपको बताना है। तो यह आपको लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे। देखिए 18 नंबर में है कि किस युद्ध में हार के बाद में नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया, यानी कि वहां भेज दिए गए। तो नेपोलियन जो है आपको हार में आत्मसमर्पित कर दिया था, और यह वाटरलू बेल्जियम, कहाँ साथियों? वाटरलू बेल्जियम में है, वहां आपको निर्वासित कर दिया गया था नेपोलियन को। देखिए इसमें है आपको मैथ भी बहुत अच्छा खासा पूछा गया है, इंग्लिश भी बहुत अच्छा खासा पूछा गया है, और उसके बाद में जो आपको जीके जीएस का भी सेक्शन है उसमें भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि टफ कैटेगरी का पूछा गया है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 2026 में जो एग्जाम में होने वाला है तो 2026 का एग्जाम कितना टफ रह सकता है। देखिए इसमें कह रहा है, इसमें मोस्ट ऑफ एम बताना है, तो ये फ्रीक्वेंट को बताना है। फ्रीक्वेंट को क्या होगा? फ्रीक्वेंट का मतलब होता है साथियों कि बार बार या लगातार। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओकेशनल हो जाएगा। ओकेशनल का मतलब है कभी कभार होता है, कभी कभार, यानी कि उल्टा बात पूछ रहे हैं। 20वां नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसको में कौन सा सही स्पेलिंग है? तो आपको देखिएगा टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब स्वभाव होता है साथियों। मीनिंग आप देख लीजिएगा टेम्परामेंट का मीनिंग आपको कैसे पूछता है। 21 नंबर में है, 21 नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स है। देखिए यहाँ प्रश्न देखिए तब समझ में आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरना है। हाँ देखिए साथियों इसमें है कि नथिंग कैन डेटर हिम, खाली स्थान यहाँ है, और इसमें क्या भराएगा, क्या शूट करेगा? देखिए फ्रॉम का प्रयोग है साथियों, फ्रॉम का दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, फ्रॉम का यहाँ प्रयोग होने वाला है। इसमें भी देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स ही खाली स्थान को ही भरना है। इसमें क्या सही जवाब होगा? तो इसको में भी आपको फ्रॉम का इस्तेमाल होने वाला है, फ्रॉम का इस्तेमाल होने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान देकर के चलना है। नेक्स्ट देखिएगा आपको इंग्लिश ही है 23 नंबर। 23 नंबर में भी आपको क्या बताना है कि चूज द बर्ड विच कैन बी सुटेबल वर्ड को बताना है, सुटेबल क्या इसमें बैठने वाला है। तो देखिए आपको यह कथन दिया गया समझिए, तो इसको में आपको कौन सा सुटेबल बैठने वाला है? तो इसको में आपको सबसे सुटेबल पहला ऑप्शन बैठ जाएगा। और उसके बाद 24 नंबर है, 24 नंबर को पहले देख लीजिए, इसको में भी आपको क्या इसको बारे में बताना है, यह जो शब्द दिया गया इसके अकॉर्डिंग टू बताना है। देखिए इसको अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो आपको इसका अकॉर्डिंग में तो आपको हो जाने वाला है तीसरा वाला ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन यानी कि लुक्स देखिए क्या तीसरा वाला ऑप्शन है कि लुक्स द डोर हैज बीन कुछ पेंटेड, पेंटेड मैंने पेंट किया गया। 25वां नंबर प्रश्न साथियों और इंग्लिश का ही है। इसको में देखिए बताया गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, साइन एम बताना है। कह रहा है कि इस्टीमेट, इस्टीमेट का क्या हो जाएगा? इस्टीमेट है, इस्टीमेट का मतलब होता है
एस्टिमेट का मतलब होता है कि अनुमान, अनुमान या अनुमान लगाना। क्या होता है? अनुमान लगाना। और उसका ही वो एंटी साइनो हो जाएगा। साइनो में देखेंगे तो एक्सेस हो जाएगा। इसको मतलब होता है कि आकलन करना। आकलन करना या अनुमान लगाना दोनों एक ही चीज है, वही चीज पूछा गया है। 26 नंबर में देखिए चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले। तो इसमें क्या होगा? समथिंग दैट द वेरी इजी, बच्चा को प्ले करना एकदम वेरी इजी बात है। इसको मैं आपको दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ से अब हम लोग का जो है हिंदी का एक दो प्रश्न मिलेगा, 2-3 को। निम्नलिखित में से कौन सा कवि लक्ष्मण ग्रंथ, ध्यान रखना है कि लक्षण ग्रंथ नहीं है। तो इनमें से आपको बिहारी बाबू हैं, इन्हें लक्षण ग्रंथ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और 28 नंबर है। 28 नंबर की शुद्ध बर्तन का चयन, शुद्ध बर्तनी का चयन करना है। इसको कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? फुर्तीला इस प्रकार के लिखा था बाबू। बी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए बाबू ये अब यहाँ से जो प्रश्न 29 वाला प्रश्न मिल रहा है, लगभग में आपको ही एग्जाम में 1-2 प्रश्न ऐसा मिलेगा कि आपको क्वेश्चन समझिए कि नहीं रहता है, आपको डाइवर्ट करने वाला मंत्र रहता है, समझिएगा। इस चीज से बचने का प्रयास करिएगा। देखिए बड़ा क्वेश्चन है और यह आपको बनाने के लिए सबसे अंतिम में टाइम दीजिएगा। हालांकि यह प्रश्न आपको देख लीजिए, हालांकि अभी तो बना लीजिए, एग्जाम में इस चीज पर ध्यान रखना है। यह टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आपको यह दिमाग नर्वस कर देगा और करके उसके बाद टाइम भी बहुत अच्छा सिखा जाएगा और गलत भी हो जाएगा। तो इस चीज पर फोकस करना ही नहीं है, इस चीज को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा तो ही रिजल्ट बनेगा। क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसा दिया जाता है ना कि बनता ही नहीं है, लेकिन दे दिया जाता है कि लोग अधूरा आ जाए इसको में। 29 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन में आप देख लीजिए ना कि या क्या हो जाएगा, व य र ल। पहले व हो जाएगा, उसके बाद में य हो जाएगा, उसके बाद में आपको र हो जाएगा, उसके बाद में ल हो जाएगा। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। एक प्रश्न और ऐसा ही मिलेगा। देखिए 30 नंबर के रात्रि का पर्यायवाची नहीं दिया गया है। रात्रि का पर्यायवाची इसको में नहीं दिया गया है तो सजनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सजनी इसको अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपको यामिनी, रजनी और निशा यह रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। 31 में है कि सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है? सर्वज्ञ का मतलब होता है कि जो सर्वाधिक विस्तृत हो नहीं, जो सब जगह व्याप्त हो, सब जगह सभी चीजों में व्याप्त हो, उसे आपको सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ कहते हैं जो कण कण में वास करता हो। देखिए 32 नंबर है कि निम्नलिखित में वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द, देखिएगा क्या पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त होगा। तो इसको में क्या उपयुक्त होने वाला साथियों 32 नंबर के लिए आपको देखिएगा, तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको पार्थिवी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर में है कि आपको ये विपरार्थक बनाना है, दिया गया है उसको क्या करना है, विपरार्थक बनाना गया है और दिया गया है क्या, अनुराग। तो अनुराग का आपको विराग हो जाएगा साथियों, अनुराग का विराग हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा इसको में कहा है कि दिए गए शब्द जो है उसको सुनना है। जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा बोलता है उसको क्या कहा जाता है, जो अच्छा बोलता है उसको आपको सुवक्तु कहे, क्या कहता है, सुवक्ता कहा जाता है। जो अच्छा बोलता है उसको सुवक्ता कहा जाता है। अब देखिएगा सुभाषी, सुभाषी का मतलब होता है कि अच्छा तरह से बोलने वाला को सुभाषी कहा जाता है। अच्छा तरह से शुद्ध तरीका से बोलने वाला को सुभाषी कहा जाता है। और मितभाषी का मतलब होता है कि कम या आवश्यकता अनुसार ही बोलना, उसको मितभाषी कहते हैं। तीनों का अर्थ समझ में आ गया होगा। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर में भी वही प्रकार के कोई क्वेश्चन है, आपको अधूरा क्वेश्चन है, एक बार यहाँ देख लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पूरे डिटेल पे चलते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न से एकदम बच के रहना है साथियों। इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आपको आंसर बता देते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसको माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसको स्क्रीनशॉट करके फिर द्वारा आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस प्रश्न के लिए भी आपको है दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहले र य ल व, दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, 36 आया, 36 गया, यानी कि आपको मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है वो।
सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? तंत्रिका तंत्र एक प्रकार की यह सेल है बाबू, सेल होता है। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। तंत्रिका तंत्र का काम कुछ है कि मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान करना, इसका काम है। एकदम पतली सी होती है, इस चीज को आपको पकड़ के रखना है। ब्रीक का काम है साथियों कि आपको ब्लड का शुद्धिकरण करना, किडनी इसको भी कहते, इसी को किडनी कहते हैं। 37 है वायुजनित रोग है। देखिए आपको तपेदिक भी, डिप्थीरिया भी और एनीमिया भी, ये सभी हो जाएंगे। चौथे वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। उसके बाद में 38 नंबर है साथियों। 38 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि आपको नाखून, बाल, त्वचा का समान पदार्थ से बने होते हैं और यह जानवर के खुर में भी होते हैं। यह क्या, कौन सा प्रोटीन का होता है? नाखून जो बना होता है बाबू, यह आपको कैरोटीन का बना होता है। चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जो है, कैरोटीन का नाखून बना होता है, प्रोटीन का ही भाग है। उसके बाद 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में अवशेषित क्या है? अवक्षेपी अंग का उदाहरण है। अवक्षेपी अंग का उदाहरण है। तो इसमें आपको दिखिएगा कि आपको कान का जो मांसपेशियां है वह अवक्षेपी अंग है। अवशेषी अंग में पूछ देगा तो आपको 3 से 4 अंग ऐसा होता है मानव शरीर में जो अवशेष रहता है। जैसे आपको क्या अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स होता है आपको, वो अवशेषी अंग है, उसका काम नहीं रहता है लेकिन फिर भी वो शरीर में रहता है। 40 नंबर में है कि किसके संचयन के, वो जो है आपको संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान उत्पन्न हो जाता है। मांसपेशियों में थकान आपको लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल होता है और दही, आपको याद पड़ा कि दही में क्या मौजूद होता है? रिलेट करिए क्या होता है। 41 है कि जीवित सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भाग के सहारा प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपको पैराकाइमा कहलाएगा, पैरेकाइमा कहलाएंगे, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद में काइमा जो है, यह आपको क्या करता है? बढ़ते हुए कोमल जो भाग है ना, कोमल भाग को आपको यह बढ़ाने का और मजबूती देने का काम करता है। फाइबर जो होता है बाबू, फाइबर को सेलुलोज कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। 41 के बाद में 42 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 42 नंबर में है कि आपको पादप कोशिकाओं में आपको तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया? तीक्ष्णता मतलब पतलापन और कठोरता मतलब कि कठोर। तो यह आपको क्या हो जाएगा? कोशिका रस से भरी रिक्तियां के कारण जो है इसका आकृति आपको बनता है। तो इसके लिए क्या सही नहीं, शायद देखो सही, इसका सही जवाब जो आपको होने वाला है तो गोल्जी काय के कारण क्या होने वाला है? गोल्जी काय उपकरण के कारण जो है आपको तीक्ष्णता और कठोरता, तीक्ष्णता मतलब पतलापन, सुई से चुभने वाला। नेक्स्ट देखिएगा 43 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तने को जो है आपको घोर बढ़ाने के लिए जो है आपको उत्तरदायी होगा? तो 43 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि यह पार्श्व विभाजोत्तक उत्तक होता है। इसको पूरा देख लीजिए। चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर। 44 नंबर के पानी के समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए वो वाष्पीकरण की तो विधि होता है, उसके बाद में आपको क्रिस्टलीकरण भी होता है, लेकिन आपको ये जो है आपको सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा, ये गलत है। 45 नंबर देखिए। 45 नंबर में कह रहा है कि इसमें कौन सा सर्वाधिक अधिक न्यूट्रॉन किसके पास में है? अधिक न्यूट्रॉन आपको इसमें देखिएगा डिफरेंस करके पता लगता है, दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जो है आपको स्क्रीन या गोली अमोघ आवरण, गोली अमोघ हम लोग बुलेट प्रूफ कहते हैं उसको हिंदी में गोली अमोघ आवरण, निम्नलिखित में से किस सीसा का प्रयोग किया जाता है? इसमें सीसा का जो प्रयोग होता है बाबू, इसमें सीसा का जो प्रयोग होता है वह बताना है। यह आपको होता है, ध्यान रखना है कि पॉलीकार्बोनेट ग्लास का क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट ग्लास का प्रयोग इसको में होता है। 47 नंबर में है कि त्वचा X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, क्या है कि तत्व X है जो आपको तत्व X है यानी कि 10वां है, तो आपको उसका 16वां क्रमांक वाला क्या होगा?
16वां क्रमांक वाला जो होगा, ये आपको 16वां क्रमांक वाला आपको एक एक जो है आपको अधातु बनेगा। क्या बनेगा? अधातु बनेगा। अधातु बने वाला आपको लेंडर उसमें जो होता है, आपको ये पैटर्न उसमें देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है? 48 नंबर। 48 नंबर के लिए जो आपको दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सेपरेटिंग जो आपको फर्नल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 48 के बाद में 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न साथियों आपको सामने देखिए, इसको में क्या आंसर होने वाला है? इसको में 10% आंसर आने वाला है। तीसरा ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। 50वां है कि आपको वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट एक जैव उर्वरक खाद है बाबू। क्या होता है? जैव उर्वरक है, खाद है। वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत मदद कर रही है और यूरिया के प्रयोग से बचने के लिए बात बताया जा रहा है। देखिए 51 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करना है। क्या होगा? जैसे में आपको वनस्पति विज्ञान है, वो पौधा को अध्ययन करता है। वनस्पति विज्ञान में पौधा को अध्ययन किया जाता है, तो कीट विज्ञान में क्या करेगा? कीट को अध्ययन किया जाता है, यानी कि कीड़ा को अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद में है 52 नंबर। 52 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको बड़ा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और या तो फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बता देते हैं इसका आंसर जो है आपको आर आने वाला है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में है एक रीजनिंग और है, इसको में आप देखिए लगातार बता रहा है कि जो है इसमें सम संख्या, क्रमिक संख्याएं क्रमिक सम संख्या होगी। देखिए इसको में आपको पहला वाला सही जवाब हो जाएगा। 4, 6, 10, 16 और 24 सब है, सम संख्या है और सब लगातार है, क्रमिक बताया है। उसका 54 नंबर देखिए, 54 नंबर में है कि दोस्त केंद्र के ये भी रीजनिंग है, इसको स्क्रीनशॉट करिएगा और इसको आपको आंसर हो जाएगा 54 नंबर के लिए। तो 54 नंबर के लिए आपको क्या आंसर आने वाला है? तो ललित आंसर आने वाला है, ललित आंसर आने वाला है। चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 55 देखिए, 55 में साथियों की निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी? नई राजधानी आपको अमरावती बनी है। अमरावती आपको याद रखना, करंट से भी इसको प्रश्न पूछेगा। अमरावती से कई सारी चीज करंट में भी हुई है। करंट वाला जब वीडियो बताएंगे तो उसको पूरा डिटेल उसको बताएंगे। 56 नंबर में साथियों की बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सा योजना लागू किया है? देखिए एक जीविका योजना लागू किया गया बिहार में, बहुत एकदम सराहनीय है और महिलाओं को उत्थान के लिए बहुत अहम भूमिका निभा दे रहा है। इसमें आपको 1% रेट लगता है और समूह के द्वारा इसका वितरित किया जाता है, ध्यान रखना है। तो आपको जीविका हो जाएगा। 57 नंबर है कि किस भारतीय निशानबाजी ने, ये आपको 2023 में क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं इसको पढ़ करके। 54 नंबर में है, 58 नंबर में 78वें गणतंत्रता दिवस, ये भी करंट में देखिए, ये भी कोई काम के नहीं है क्योंकि 23 का करंट नहीं पूछने वाला है, बहुत ज्यादा है। तो 26 चल रहा है, तो 25 का और 24 का करंट पूछेगा। देखिए 59 है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? यह ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है आपको किया गया था, ध्यान रखना है, नीदर कंपनी द्वारा। किसके द्वारा? नीदर कपानी द्वारा। नीदर कपानी द्वारा यह आविष्कार किया गया था। एक बार सर्च कर लीजिएगा। 60 नंबर है कि 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है? 1 ग्राम यूरेनियम है लगभग में 1 टन जो है आपको उच्च ग्रेड कोयला के बराबर ऊर्जा प्रदान कर सकता है। 61 नंबर की एक परमाणु इकाई के क्रिस्टल बनने का अर्थ क्या हो जाएगा? परमाणु इकाई के अगर क्रिस्टल बनने का अर्थ हो जाएगा तो इसको में देखिए, सारे ऑप्शन को देख लीजिए। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ईंधन नाभिक में स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है। 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला जो है भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो यह दिल्ली एम्स बना है, दिल्ली एम्स बना है साथियों। 62 के बाद 63 नंबर देखिए, 63 नंबर आप लोग के सामने है और वीडियो को है देखने के बाद में लाइक करके, वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, लाइक करके और उसके बाद में एक मीठा सा कमेंट लिख करके और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। या तो स्टेटस में लगा दीजिएगा या तो आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं उसको में आप डाल दीजिएगा।
63 नंबर है कि डिजिटल नियमों में बहुत बदलाव के चलते में आपको किस कंपनी ने भारत में आप जो अपना काम बंद कर दिया है? याहू ने है, बिल्कुल खत्म हो गया है, ऐसा कहानी नहीं है, कहानी बिल्कुल गुल हो गया है। याहू है, बंद कर दिए हैं। बाकी अभी गूगल चल रहा है, गूगल अभी चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी अभी चल रहा है। देखिए उसके बाद में है 64, ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? ओलंपिक ज्वाला जो है वो किसका प्रतीक है साथियों? ओलंपिक ज्वाला जो है आपको देखिए प्राचीन आधुनिक खेल के बीच का निरंतरता को प्रतीक बताता है। दूसरा वाला ऑप्शन सही लगा लीजिएगा। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? यह आपको उच्च न्यायालय की प्रथम महिला की बात कर रहा है। प्रथम महिला हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान रखना है, प्रथम महिला आपको हो जाएगा कौन? लीला सेठ। बहुत बार प्रश्न आया है, लीला सेठ पुराना है, रेलवे में दोहराया जाता है। 66 है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्त नहीं किए थे? भारत रत्न प्राप्त अगर देखें तो इसको में से किसे नहीं हुआ था? राज कपूर को नहीं हुआ था। इसको में राज कपूर को नहीं, तो बाकी सभी को भारत रत्न मिला है। 67 नंबर है कि बच्चे को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने जो किस प्रोग्राम शुरू किया है? गूगल ने जो प्रोग्राम शुरू किया है तो ये देखिए ग्लोबल जो है ग्लोब किड्स सेफ्टी प्रोग्राम है, ग्लोब किड्स सेफ्टी प्रोग्राम है। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर में है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? सही कथन नहीं है तो देखेंगे, ऑप्शन देख लीजिए पूरा। सही कथन इसको में नहीं है तो RAWIB और MSC की रिपोर्ट करता है, यह गलत है, यह इसको रिपोर्ट नहीं करता है। तो इसको में आपको ये वाला ऑप्शन गलत है, खराब है। कटकुटी प्रश्न के अनुसार यह सही हो जाएगा। बाकी नियम के अनुसार देखिए और संहिता के अनुसार देखिए तो 1, 2, 3 आपको सही दिया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 68 के बाद में 69 नंबर है। 69 नंबर साथियों की धरातल के सर्वाधिक भाग में निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का विस्तृत है? धरातल में कौन सा चट्टान का विस्तार सबसे ज्यादा है साथियों? तो आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में क्या सही जवाब होगा? देखिए आपको धरातल में जो है आपको अवसादी चट्टान का विस्तार ज्यादा है, अवसादी चट्टान पे हम लोग रहते हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? मानव का घर सबसे पहले अफ्रीका से शुरू हुआ था, अफ्रीका से जीवन स्टार्ट हुआ था साथियों, इसलिए मानव का घर कहा जाता है। एशिया मानव का घर, इसका मतलब कि आपको एक फिर से 70 नंबर प्रश्न है साथियों की निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? मानव घर अगर कहा जाता है तो एशिया को कहा जाता है, यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, एशिया को कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। हालांकि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई थी, अफ्रीका से हुई थी। 71 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो यह आपको कटमई के जाना जाता है, कटमई। तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर भूपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाए जाना तत्व की बात बताना है। तत्व की बात अगर बताना है तो 72 नंबर के लिए आपको ऑक्सीजन लगा दीजिए। ऑक्सीजन आपको तत्व की मात्रा में भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 73 नंबर देखिए, 73 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं है? तो यह परियोजनाओं के कारण क्या जो है पर्यावरण क्षति नहीं है? तो इसमें देखिए जल के अत्यधिक जो है आपको प्रयोग प्रदूषण से क्या होने वाला है, तो ये आपको पर्यावरण का क्षति के बाद इसको भी नहीं शूट कर रहा है। दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर देखिए, 74 नंबर में है कि निम्नलिखित जोड़ी में जो आपको विशिष्ट वायु राशियों में कौन कौन सी विशेषता है? तो यह इस विशेषता में देखेंगे पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय महासागरीय उष्ण व उष्ण जो है आपको उष्ण और एक उपोष्ण होता है, कटिबंधीय महासागर होता है, यह वायु की राशि है। 75 नंबर देखेंगे, 75 नंबर में आपको है कि निम्न में से कौन नदी कुमायूं हिमालय को मिलान हिमनद, देखिए कौन सा आपको मिलाम हिमनद से निकलता है। सही जवाब आपको 75 नंबर के लिए हो जाएगा गंगोत्री, गंगोत्री हो जाएगा।
गौरी गंगा हो जाएगा। ये आपको पहली बार प्रश्न सुनने के लिए मिल रहा है, स्क्रीनशॉट करिए और प्रश्न को रखिए। 76 की एस आकार की महासागरीय अटक कटक क्या है? ये महासागरीय कटक क्या बनने वाला है 76 नंबर के लिए? देखिए तो आपको यह बनने वाला है कि मध्य अटलांटिक कटक बनने वाला है, मध्य अटलांटिक कटक बनने वाला है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न को देखिए और ऑप्शन को दिखाते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु है आपको देखिए दिया गया है। कई बार यह प्रश्न आया है, सेट में भी आया है, क्वेश्चन बैंक में भी आया है, कई बार रिपीट हो रहा है। यह 25 साल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 78 नंबर देखिए, 78 नंबर में है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले में जांच करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें अगर विवाद हो गया है तो इसका जांच जो है, इसका जांच आपको कौन करेगा? तो यह आपको सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में आता है। सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय इसका जांच कराएगा या वहां आपको सुनवाई किया जाएगा, मामला सुना जाएगा। 79 है कि किनके नाम पे के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? मुख्य रूप से आपको प्रधानमंत्री का फेस होता है। किसका होता है? 79 का आपको राष्ट्रपति के नाम पे आपको किया जाता है। आगे हर चीज का अप्रूवल होने देते हैं। 81 नंबर में है कि बिहार में संसदीय सीट की संख्या कितना है? 40 सीट पे बिहार लड़ता है। उसके बाद में देख लीजिएगा कि इसको में और क्या चीज है, जैसे में आप देख सकते हैं विधान परिषद में आपको 75 सीट है। उसके बाद में आपको विधानसभा, ये विधानसभा है 243 सीट पे लड़ता है। ये तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। 81 है कि भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ ही संघीय प्रणाली कहाँ ली गई है? तो संघीय प्रणाली आपको लिया गया है, तो इसको में आपको कनाडा से लिया गया है। कनाडा से एक चीज और लिया गया है साथियों, अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास में, वो अभी आपको कनाडा से लिया गया है। कनाडा में आपको दोहरी नागरिकता, कनाडा ऊपर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, देश का और राज्य का दोनों का अलग अलग नागरिकता मिलता है। भारत में जो है आपको एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। और फ्रांस से जो है आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द आपको फ्रांस से लिया गया है। आगे देखिए 82 नंबर है। 82 नंबर में है कि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों को अनुसूचित जातियां, जनजातीय प्रशासन नियंत्रण के संबंध में बताता है? तो यह आपको सही जवाब हो जाएगा। कई बार यह प्रश्न में आया है और यह इंपॉर्टेंट है साथियों। असम मेघालय, ध्यान रखिएगा, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम आपको याद भी होगा, बहुत बड़े प्रश्न आया है एग्जाम में। 83 नंबर की भारतीय संविधान के समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? समवर्ती सूची जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए 84 नंबर क्या है कि भारत के किन उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक राज्य में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को अधिकार होता है? तो ये मुख्य रूप से तीन वो है कि अलग अलग 2 राज्य करके, 2 राज्य को एक ही हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय है, उसको सुनवाई कर रहा है। 3 कौन कौन से है? एक गुवाहाटी है, एक आपको मुंबई है और एक पंजाब है। नेक्स्ट देखिएगा 85 नंबर, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद में दिया गया? कहीं भी आने का अधिकार अगर है अनुच्छेद के अनुसार तो आपको देखिए अनुच्छेद 19 होगा, 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। आपको जितना स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है, घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, तो यह सब आपको अनुच्छेद 19 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल किया गया है? नियत प्रक्रिया का जो सिद्धांत है साथियों, यह शामिल किया गया है। 86 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 आपको हो जाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 16 है। 16 में देखिएगा बाल अधिकार, बाल जो है बाल श्रम निषेध है, बाल से बच्चा से काम नहीं करा सकते हैं। और 26 में कहता है कि धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार आपको लोगों के पास में है। धार्मिक यानी कि मंदिर के पास में कोई चीज है, आपको चार्जेबल लगा सकते हैं, जिस कुछ चीज का सर्विस के लिए टैक्स नहीं ले सकते हैं। 11 नंबर है। 11 नंबर क्या कहता है कि आपको संसद जो है, संसद उसको पर कानून बना सकता है। नागरिकता संबंधी जो कुछ भी है तो उसको पर संसद कानून बना सकता है। 87 नंबर है। 87 राष्ट्रीय आय का समान है। राष्ट्रीय आय किसका समान हो सकता है?
राष्ट्रीय आय है। बाजार मूल्य देखिए, तीसरा बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 88 नंबर है कि भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। भारत क्यों मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? देखिए, उसका चुनने के पीछे रीजन था कि यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए उसको इसके आधार पर आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना है 56 से लेके 61 तक, 1956 से लेके 61 तक ले। 88 नंबर में है कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है कौन से क्षेत्र से भाई? तो ये बाबू, यह सर्वाधिक आपको उत्पाद शुल्क से होता है। क्या होता है? उत्पादन शुल्क से होता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 90 नंबर है कि सार्वजनिक वस्तु का अर्थ क्या है? सार्वजनिक वस्तु क्या होता है? देखो बाबू, सार्वजनिक वस्तु वही होता है जिस वस्तु पर लाभ अविभाज्य रूप से सभी समुदाय के लोगों को होता है। क्या होता है? तो एक वस्तु का लाभ जो है अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है, तो वह आपको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहलाएगा। 91 नंबर है। 91 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है? नहीं में क्या हो जाएगा कि यह आपको सकल नामांकन, यह नहीं हो सकता है, सकल नामांकन नहीं हो जाएगा। बाकी आपको प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय, जीवन की आपको प्रत्याशा और स्वास्थ्य और पोषण, ये सब जरूरी है प्रति व्यक्ति आय के आकलन में। 92 है कि भारत में वाणिज्यिक बैंक की प्रणाली कैसी है? वाणिज्यिक बैंक की प्रणाली और शाखा बैंकिंग है। क्या है? शाखा बैंकिंग है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर में है कि निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का उदाहरण है? 93 नंबर का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा। तो यह आपको प्राइस फ्लोर है ना, प्राइस फ्लोर है, इससे संबंधित हो जाएगा। 94 नंबर में है कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? गैर योजना व्यय अगर कुछ पे होता है तो यह आपको होता है, ध्यान रखना, कुछ पे हो जाएगा तो आपको रक्षा पे हो जाएगा, ब्याज भुगतान पे हो जाएगा, वेतन पेंशन पे, सब्सिडी पे, सभी पे हो जाएगा। तो आपको यह तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, तीसरा वाला ऑप्शन इसको में 1 2 3 4 सभी आपको सही जवाब हो जाएगा। 56 अब यहाँ से लगातार 95 नंबर से मैथ पूछ रहा है, 2-3 मैथ उधर भी पूछा और उसके बाद 5-6 नंबर यहाँ भी पूछ रहे हैं। इस 95 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर के लिए 10 वर्ष आने वाला है, स्क्रीनशॉट कर ले चलिएगा और उसके बाद में नहीं अगर करते हैं तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। 96 नंबर के लिए सही जवाब आपको हो जाएगा। 96 नंबर के लिए आपको सही जवाब आपको 4000 होने वाला है, बी वाला ऑप्शन यानी कि दूसरा ऑप्शन। 97 नंबर के लिए, 97 नंबर के लिए आपको देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब 2 3 4 हो जाएगा। और 98 नंबर के लिए है, 98 नंबर के लिए आपको 5% आने वाला है। अब 99 प्रश्न है, 99 नंबर प्रश्न है, 99 के चक्कर 154 आने वाला है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। और आज का अंतिम प्रश्न है और ये भी थोड़ा इजी है, कोई ज्यादा भारी बात नहीं। 100 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपको हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि 2 + √5 और 2 - √5 हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ में जो आज प्रश्न का सेशन समाप्त होता है, आपको एक मीठा सा कमेंट करके और उसके बाद में यहाँ से विदा लेना है और वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। देखिए, आप लोग के लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप लोग को भी दायित्व बनता है कि शेयर जरूर कर दीजिए, और कुछ तो आपसे थोड़े मांगा जा रहा है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।